हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रोशनी मौर्य है और आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है सोशियोलॉजी एज अ साइंस, नेक्स्ट सोशियोलॉजी एज अ पर्सपेक्टिव एंड थर्ड सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। समाज शास्त्र एक विज्ञान के रूप में, समाज शास्त्र परिप्रेक्ष्य के रूप में और समाज शास्त्री सोचते कैसे हैं इसके बारे में जानेंगे। और अभी समाज शास्त्र जो है वो विज्ञान क्यों है इसके बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पेन और पेपर ले लीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। समाज शास्त्र एक विज्ञान क्यों है? वाई सोशियोलॉजी इज अ साइंस। समाज शास्त्र को विज्ञान के रूप में समझने से पहले ये समझना आवश्यक है कि विज्ञान क्या है। अब आप समाज शास्त्र को विज्ञान के रूप में समझने से पहले विज्ञान की क्वालिटी नहीं समझेंगे कि क्या होता है तो समाज शास्त्र को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी वजह से हम पहले विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का अभिप्राय उस क्रमबद्ध ज्ञान से है जिसे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब कोई भी ज्ञान सिस्टमैटिक कब होता है? जैसे आप देखें कि हिस्ट्री को हम एनालाइज करें तो हिस्ट्री में पहले वैदिक काल था, फिर मध्यकाल था, फिर आधुनिक युग आया, तो सब एक स्टेप बाय स्टेप, तभी तो वो विज्ञान की श्रेणी में आया है। तो कोई भी विज्ञान हमेशा क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है और उसमें क्या क्या इस्तेमाल होती है? वैज्ञानिक पद्धति का। बिना वैज्ञानिक पद्धति कोई भी विज्ञान विज्ञान नहीं कहला सकता। विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहली विशेषता वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है समाज शास्त्र में, ये हम जानेंगे। कई सारी पद्धतियां हैं जिसका प्रयोग करके समाजशास्त्री शोध करते हैं। निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संग्रहण। निरीक्षण मतलब हम किसी भी चीज को देखकर जब ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखकर अगर किसी ने आपकी बुराई की और आपने क्या किया? अपने दोस्त से लड़ाई कर ली बिना ये जाने कि उसने सच में ऐसा बोला है या नहीं, तो समाजशास्त्री क्या करेंगे? फील्ड में गए, फील्ड में जाके लोगों से पूछा कि हाँ इन्होंने ऐसा बोला। जब ज्यादा लोग उस बात को सपोर्ट करेंगे उसने ऐसा बोला तब हम मानेंगे। अगर बोला कि और बाकी लोग बोलेंगे कि इसने ऐसा कुछ नहीं बोला तो क्या? निरीक्षण के द्वारा हमें क्या होता है? वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण। तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है कि जैसे हमने शोध किया, शोध मतलब रिसर्च की, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। मान लीजिए हम मेडिकल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे हार्ट पेशेंट है और हमारे बीपी के पेशेंट हैं, तो हम दोनों की आपस में मिक्सअप करके स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा, तब जाके हम सटीक रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। फिर चौथा पॉइंट है क्या है का वर्णन। समाजशास्त्र में हमेशा क्या है का वर्णन किया जाता है और भी विज्ञानों में क्या है का ही वर्णन किया जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है या क्या होना चाहिए, इसका वर्णन नहीं किया जाता। कार्य कारण संबंधों की स्थापना एवं उनकी व्याख्या। कार्य कारण मतलब होता है कॉज इफेक्ट एनालिसिस करते हैं। कार्य कारण में जैसे मान लीजिए एक पौधा हमने लगाया, अब पौधे में हमने खाद डाली, तो उसका खाद डालने की वजह से उस पौधे पे क्या प्रभाव हुआ है, मतलब क्या कारण था और उस पर क्या प्रभाव पड़ा। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा कैसे होगी? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं फिजिक्स का। हाँ, न्यूटन का नाम आप सभी ने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। तो न्यूटन ने क्या बताया था? गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का उन्होंने क्या देखा था? एप्पल, जो कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाती वो नीचे आती। तो उसके पुनर्परीक्षण कैसे करते हैं? मान लीजिए ये पेन है, ये मैंने ऊपर को फेंकी तो ये नीचे आके गिरी। तो नीचे आके गिरी तो इसका मतलब क्या है कि हमने दोबारा रीटेस्ट कर लिया ग्रेविटी को। तो मतलब सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण यहाँ पे संभव है। भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना मतलब अनुमान लगाते हैं, जैसे सामाजिक परिस्थितियों को आज क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भविष्य का अनुमान लगाते हैं। तो
अगर ये नेचुरल साइंसेस में लिया जाए तो जो हमारा मौसम विभाग है वो बताता है कि कब बारिश होगी, कब मौसम गर्म रहेगा, कब ठंडा रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, इसमें भविष्यवाणी ही तो करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियां प्रयुक्त होती हैं। समाजशास्त्र में प्रयुक्त वैज्ञानिक पद्धतियां क्या है? संख्यायिकी पद्धति। संख्यायिकी पद्धति का मतलब क्या है कि जैसे मीन, मोड, मीडियन, माध्यमान, औसत, ये सारी चीजें जब निकाल कर, जैसे मान लीजिए एक गांव में गए और वहां पे हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला, कुछ लोगों ने पता नहीं बोला, तो सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, फिर उसका माध्यमान निकालेंगे। तो उसमें क्या होते हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला यूज होते हैं। फिर उसके बाद हम रिजल्ट जनरलाइज करते हैं। तो ये क्या है, संख्यायिकी पद्धति। और उसके बाद है समाजमिति, और नेक्स्ट है सामाजिक निरीक्षण पद्धति। निरीक्षण, आपने निरीक्षण तो मैंने बता ही दिया आपको कि पहले ही निरीक्षण कैसे करते हैं, वहां फील्ड में हम जाकर खुद चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। और है सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति। सर्वेक्षण मतलब सर्वे। सर्वे जैसे गवर्नमेंट कराती है, फिर लोगों का डेटा कलेक्ट करती है। तो इसमें सर्वे मेथड में ये होता है कि कम समय में हम ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और आगे है वैज्ञानिक जीवन अध्ययन का केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में क्या है, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें एक गांव में विधवा महिलाओं का अध्ययन करना। विधवा महिलाएं तो आपको 100-200 की तादाद में मिलेंगी नहीं कि एक छोटा गांव है वहां पे इतनी महिलाएं मिल जाए, विधवा महिलाएं। तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें से 5 या 10 जितनी भी मिलती, 5 या 10, तो उनको ले लिया। फिर उनकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। इन डेप्थ का मतलब है कि उनका उनके बच्चों के प्रति कैसा रवैया है, उन्हें घर में निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं, और भी कई सारी चीजें उनकी, मतलब हर एंगल से उसकी स्टडी करेंगे, कोई भी एक भी पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। तो केस स्टडी में इन डेप्थ स्टडी होती है। समाजशास्त्र में निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संग्रहण होता है। समाजशास्त्र में भी अन्य विज्ञानों की तरह तथ्यों का संग्रहण कल्पना के आधार पर न करके प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर किया जाता है। कल्पना के आधार पर न करके का मतलब कुछ भी हम अपने मन से मनगढ़ंत नहीं बना सकते हैं। जो वास्तविक दिख रहा है उसी को बताना है कि ये निरीक्षण के द्वारा तथ्यों का संग्रहण करेंगे। समाजशास्त्र में तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण भी होता है। सही निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण आवश्यक है। समाजशास्त्र की यह विशेषता उसको एक विज्ञान की श्रेणी में लाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तथ्य, जब हम फील्ड में गए, डेटा कलेक्ट किया, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, सबकी अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे, वर्गीकरण करेंगे, फिर उसके बाद हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी हम सटीक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की स्थापना एवं उनकी व्याख्या होती है। वास्तव में कोई भी घटना किसी दैवी या जादुई चमत्कार से घटित नहीं होती, उसका कोई एक विशेष कारण होता है। समाजशास्त्री उस कारण को ढूंढता है। अब पहले के जमाने में क्या होता था, कुछ भी अगर अच्छा घटित हो या बुरा घटित हो, सब किस पे डिपेंड करता था, कि भगवान पे। लेकिन समाजशास्त्र के आने की वजह से लोगों की ये सारी जो रूढ़ियां थी, जो मन में विश्वास था उनका, वो सारी चीजें टूटी, क्योंकि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में उभरा। तो लोगों को पता चला कि हर चीज भगवान की वजह से नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए बारिश होती है तो इंद्रदेव की वजह से नहीं हो रही है बारिश, ये वाटर साइकिल, जैसे कि हमारा पानी होता है, फिर भाप बनता है, फिर आसमान में जाता है, बादल बनते हैं, फिर क्या होती है, बरसात होती है। तो मतलब उसका एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन। समाजशास्त्र में तथ्यों को जैसा है उसी रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, एज इट इज। मतलब कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, ये नहीं बताते हैं। अब मान लीजिए हम जाति प्रथा के बारे में शोध कर रहे हैं, तो जाति प्रथा अच्छी है, बुरी है, या इसमें ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब नहीं बताएंगे। जो जैसा है, जो हमने लोगों से बातचीत करके डेटा प्राप्त किया है, उसे वैसा ही बताना है।
समाजशास्त्र के सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है। आज का युग एक तार्किक युग है। कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बिना तर्क के स्वीकार नहीं करता, अतः समाजशास्त्रीय नियमों की पुनर्परीक्षा भी संभव है। अब समाजशास्त्रीय नियमों की पुनर्परीक्षा संभव है, ये कैसे बताएं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कि जैसे मीशो है। मीशो में क्या होता है, कपड़े सस्ते मिलते हैं। आप लोगों ने यूज किया होगा। मीशो में कपड़े सस्ते मिलते हैं, लेकिन अगर अब कोई दूसरा इंसान है जिसने मीशो से कपड़े नहीं मंगाए, वो क्या बोलेगा, सस्ते इस वजह से मिलते हैं क्योंकि इसमें कपड़े खराब होंगे। तब आपने आप अपने कपड़े दिखा सकते हैं उसे कि ये देखो मैंने भाई मंगाए हैं, अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी, इसका कपड़ा अच्छा, सब कुछ अच्छा है। तो क्या होगा, फिर वो दूसरा जो इंसान है वो फिर कपड़े मंगाएगा, फिर क्या करेगा, उसका रीटेस्ट करेगा, हाँ सही आता है तो क्या है, सही है। तो क्या हुआ, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी भी संभव है। वर्तमान सामाजिक अवस्थाओं या परिस्थितियों का अध्ययन करके समाजशास्त्री अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां भी कर सकता है। उपरोक्त वर्णन कर सकता मीन्स दैट कि अब जो करंट की सिचुएशन है, समाजशास्त्री उसे स्टडी करके भविष्य में आने वाले 20, 25, 50 साल में क्या होगा वो उसे के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही फेमस थिंकर है जीन बॉडियार्ड। वो क्या उन्होंने दिया था, एक ऐसा हाइपर रियल जमाना आएगा जब क्या होगा, जब रियल और वर्चुअल मतलब वास्तविक और काल्पनिक के बीच की इमेज क्या होगी, ब्लर हो जाएगी। आपने अभी ट्रेंड में सुना होगा कि गूगल का जेमिनाई एआई वर्जन जो आया है उसमें लोग अपनी पिक्स डालते हैं, फिर उसमें क्या है, लोगों को जो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जैसे भी क्लोथ्स पहनने हैं वो उसे पहना दे रहा है। लेकिन क्या है, वो वर्चुअल इमेज है, हमारी रियल इमेज तो नहीं है। लेकिन कोई देख के उसे बता सकता है कि ये रियल है या वर्चुअल, नहीं बता सकता ना। तो जो पीछे उन्होंने पहले ये भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा, ऐसा जमाना आएगा तो ये ऐसा होगा। तो क्या है, वो आज चीजें सही हो रही हैं। तो क्या है, जो वर्तमान की सामाजिक परिस्थितियां हैं उसे ध्यान में रख के भविष्य का अनुमान लगाया जा रहा है। उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में एक विज्ञान की सभी विशेषताएं एवं आवश्यक तत्व विद्यमान है। अब इन सारी चीजों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि विज्ञान में सभी तथ्य विद्यमान, ज्ञान के सभी तथ्य समाजशास्त्र में विद्यमान है। लेकिन कुछ समाजशास्त्री ये भी कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सोशियोलॉजी एज अ ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन। अब हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे, सोशियोलॉजी एज अ पर्सपेक्टिव। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाज को समग्र रूप से देखने और व्यक्ति के व्यवहार व विचारों को सामाजिक संदर्भों, संरचनाओं और सांस्कृतिक मानदंडों से प्रभावित मानने का एक दृष्टिकोण है। यह एक ऐसा नजरिया है जो व्यक्तिगत विशेषताओं से हटकर लाखों लोगों में समान पाए जाने वाले व्यवहार और पैटर्न की खोज करने का प्रयास करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एक व्यक्ति की सूक्ष्म समस्याओं को समाज के व्यापक सार्वजनिक मुद्दों से जोड़कर देखता है, जिससे सामाजिक जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। अब सोसाइटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसे समझने के लिए क्या करते हैं समाजशास्त्री, जो लाखों लोगों के बीच में, इसमें एक लाइन है ना कि पैटर्न ढूंढते हैं कि उनमें क्या एक समान पैटर्न है। अगर उस सिमिलर पैटर्न का हमें पता चल जाएगा तो हमें क्या होगी, हमें जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें क्या होगी, आसानी होगी। तो यही एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य बताता है। इसकी थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्री कल्पना। समाजशास्त्रीय कल्पना एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसे अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959 में प्रस्तुत किया है। सी राइट मिल्स बहुत ही फेमस थिंकर है, उनकी बहुत ही फेमस बुक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो कि बीए के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी बीए के स्टूडेंट हैं वो अगर ये चाहें तो ये बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि समाजशास्त्री सोचते कैसे हैं।
यह हमें व्यक्तिगत समस्याओं को व्यापक सामाजिक संदर्भों से जोड़ने में मदद करता है। मतलब जो इंसान की पर्सनल समस्याएं हैं उन्हें हम पूरे विस्तार से कैसे समझ सकते हैं, सामाजिक नजरिए से। अब इसका कोर कॉन्सेप्ट जानेंगे। पर्सनल ट्रबल वर्सेस पब्लिक इशू, व्यक्तिगत परेशानी बनाम सार्वजनिक मुद्दा। यह हमें समझने में मदद करती है कि हमारी निजी परेशानियां जैसे बेरोजगारी, तलाक केवल हमारी अपनी नहीं बल्कि ये समाज की व्यापक समस्याएं हैं, जैसे आर्थिक मंदी सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान एक इंसान बेरोजगार है, वो उसकी क्या है, निजी समस्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन ये पब्लिक कैसे है, जब समाज में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं तो क्या होगी, ये सार्वजनिक मुद्दा बन जाएगा। तो जो राइट मिल्स है वो बोलते हैं कि जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है और जो हमारे पब्लिक इश्यूज है दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल है तलाक। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तलाक की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। तो उसमें क्या है, जो हमारी विवाह नामक सामाजिक संस्था है और जो परिवार नामक सामाजिक संस्था है, इनमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन आने के कारण ये चीजें हो रही हैं। बायोग्राफी एंड हिस्ट्री, जीवनी और इतिहास। मिल्स के अनुसार समाजशास्त्री कल्पना के माध्यम से हम अपनी जीवनी, व्यक्तिगत जीवन को इतिहास, समाज के बड़े घटनाक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन समाज में व्याप्त शक्तियों से प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि हम जो आज हैं उसे जानने के लिए हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। तो हमारे जो बायोग्राफी है और जो हिस्ट्री है वो भी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। बिना हम इतिहास जाने हम अपना करंट स्टेटस नहीं डिफाइन कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति बेरोजगार है तो वह उसकी निजी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर किसी शहर में लाखों लोग बेरोजगार हैं तो ये क्या है, एक सामाजिक मुद्दा है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव के कारण पैदा हुआ है। तो यह हमें अपनी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देती। मतलब आप समाजशास्त्री कैसे सोचते हैं, इस बुक में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि समाजशास्त्री सोचते कैसे हैं। हमारे जो पर्सनल इश्यूज हैं और जो पब्लिक इश्यूज हैं दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करना जरूर भूलिएगा मत। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के पास भी पहुंच पाए और उन्हें भी नए नए टॉपिक्स का नॉलेज बढ़े। और आप लोग बोलते कि हिंदी मीडियम के वीडियोस मिलते नहीं, तो मैंने हिंदी में ही टोटली हिंदी में मैंने वीडियोस बनाए। कुछ तो उनका जो हेडिंग है मेन वही इंग्लिश में रखा, बाकी सब कुछ हिंदी ही रखा है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इस वीडियो को सिर्फ बीए वाले ही नहीं, बीए एमए नेट की तैयारी जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।